नमस्कार, मैं हूं आरुषि सुंदरियाल और आज मैं आई हूं गांधी पार्क के बाहर। देहरादून का गांधी पार्क है ये, और यहाँ पर हम आए हैं। ये जो मूंग की दाल की स्टॉल है यहाँ पर, तो कुछ समस्या है यहाँ की, वो सुनने आए हैं हम कि क्या समस्या है, आप बताइए। तो ये शाहजहां ने मुझे पैसे दिए, मैं उसकी रिस्पेक्ट मान सम्मान के लिए उससे कोई पैसे नहीं लेता था। मैं ये आपके सामने मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा। ये चाहता था खाली, लेकिन अपने साथ वो 2-4 लोगों को लेके आता था, उनको फ्री खिलाता था। तो मुझे लगता था मैं यश देखो मैं आपके लिए और लोगों में फ्री नहीं खिलाता। हाँ, मतलब एक जने का तो चलो मैं आपको लेकिन सबका नहीं कर सकते। उसके बाद वो मुझे कभी भी आवाज देके बुलाते, मैं चला जाता और यहाँ पे आते मैं उनसे कोई पैसे वैसे कुछ नहीं लेता था। यहाँ पे कभी सिद्धू खाया, कभी कुछ किया, उसकी भी पेमेंट मैं कोई पेमेंट उनसे कहता था, मैं कोई पेमेंट नहीं लेगा, पेमेंट उनको नहीं लेता था, वो खा के जाता था, कोई बात नहीं। उसके बाद कभी मुझसे समोसे मंगवा रहे हैं, कभी कुछ मंगवा रहे हैं, कभी मैं देके चल जाता था, कभी खस्ता मंगवा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जब मुझे कुछ ज़्यादा, मैं खरीदी, मैं इतना फालतू नहीं हूँ, उस हिसाब से मैं आपके पास नहीं आ सकता, कृपा करके मुझे मांगो। अभी कोई यहाँ पे विधान क्या कहते हैं विधायक रह चुके हैं, उनका बेटा है उनके साथ, तो उसके साथ ये नाम तो मुझे नहीं मालूम क्या है उनका बेटा है कि मेरे पापा ऐसे विधायक रह चुके हैं वो, और यहाँ पे मतलब उससे ही मैंने बोला भाई पैसे दो। तो इस बात में मेरे उससे कहा, बाद में यश आया, यश से मैंने थोड़ा सा जब प्यार से नहीं आया तो मैंने थोड़ा अकड़ के या कुछ तेज में बात कर ली, तो उसकी वजह से उसको हट लग गया। अब वो हट लग के वो बोला ये तेरा यहाँ पे दाल नहीं लगेगी, दाल नहीं लग दूंगा मैं। भाई साहब आपका क्या है, जो हिसाब वो ले लो, तुम्हारा ये हिसाब है, मैं ठीक है हिसाब लेना अपना। धारा चौकी में गई यश, वहाँ पे उन्होंने चौकी से मुझे बुलवाया, उन पुलिसकर्मियों ने मुझे सहयोग करा, उनसे सब बातें उनको मैंने सब हिसाब किताब बता दिया, मेरे व्हाट्सएप पे था, मैं सर यही हिसाब है, ये पेमेंट देनी है। बोले तब तो मैं दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसको मुझसे ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में था, और ये सब खतरी के इशारे पे कर रहा था, ये अनुपम खतरी के इशारे पे यश। क्योंकि अनुपम खतरी समझा था वो समझ, लेकिन उन्होंने उसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। तो यहाँ पे आने के बाद वो सैटरडे को नगर निगम से कोई होंगे उनके जानने वाले, क्या क्या नहीं परिचित, उनका नाम लेना सही नहीं है, लेकिन वो आए यहाँ पे, वो अनाउंस करके गए यहाँ पे कोई नहीं लेगा। उसकी वजह से सैटरडे को जूस वाले हो गए, चाय वाले हो गए, यहाँ पे चाय वाले हैं और सिद्धू वाले हैं, पीछे सिद्धू वाले, सबका नुकसान हुआ। काफी किस तरह से मेहनत करके सबका सामान पिका क्या हुआ खवाने, और मेरी भी काफी नुकसान हुआ था। संडे को काम का थोड़ा अच्छा नहीं होता, संडे को मैं लोगों को हड़का के गया कि दाल लगे तुम लोगों को परेशानी होगी। तो इन लोगों से मैं कह गया भाई आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, मैं नहीं आऊँगा। मैं कल नहीं आया, फिर मेरी आप लोगों से बात हुई, आप लोगों ने मुझे बताया कि आपसे बात करके आप थोड़ा अपनी समस्या है, तो मैंने आपको बुलाया, फोन करके आपसे बात करी। इस तरह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। तो हाँ, और आपकी वजह से थोड़ा सा मेरे को प्रोत्साहन और थोड़ा सा हिम्मत आई, मेरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिए आए, ये मैं कहना चाहूँगा। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आप जो है पकोड़े बेचिए, बेरोजगार होने से अच्छा है पकोड़े बेचिए, और यहाँ जहाँ जो परेशान लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, वो आके दाल बेचने की कोशिश करते हैं सुबह सुबह के समय। तो उन्हें किस तरीके से पत्रकार जो हैं प्रताड़ित करते हैं, किस तरीके से 40 रुपए की दाल फ्री में खाने के लिए एक गरीब आदमी को जो है प्रताड़ित किया जाता है, और उसमें जो है नगर निगम के लोग भी अगर सहयोग कर रहे हैं इस तरीके से, अगर ये पत्रकार जो आजकल 1000 रुपए का माइक लेके कोई भी पत्रकार बन जा रहा है, वो इस तरीके से आके 40 रुपए की दाल फ्री खाने के लिए किसी को पत्रकार परेशान करता है, तो मुझे लगता है ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार होना चाहिए और पुलिस को इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।